बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में रोहन और उसकी छोटी बहन सिया अपने माता पिता के साथ एक पुराने घर में रहने आए। घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपा था। एक दिन जब रोहन और सिया अटारी में खेल रहे थे, उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की पेटी देखी। पेटी धूल से ढकी हुई थी और उस पर बड़े बड़े लोहे के ताले लगे थे। लेकिन जैसे ही रोहन ने उसके पास कदम बढ़ाए, पेटी से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पेटी धीमी आवाज में, मुझे खोलो, मुझे खोलो। सिया डरकर पीछे हट गई। डरी हुई सिया बोली, भैया ये कैसी आवाज है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रोहन को पेटी की ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है, आओ देख लेते हैं। रोहन ने पेटी का ताला खींचा और चमत्कार, ताला खुद ही खुल गया। पेटी के अंदर बहुत सारे खिलौने थे, पुराने सैनिक, गुड़िया, गाड़ियों और भी बहुत कुछ। पर जैसे ही रोहन ने एक खिलौना सैनिक उठाया, खिलौना अचानक हरकत करने लगा। खिलौना सैनिक गंभीर आवाज में, तुमने मुझे क्यों उठाया? अब तुम्हें हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। रोहन और सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। खिलौने ने बताया कि वो पेटी जादुई थी, जो भी उसे खोलता वो एक अलग दुनिया में फंस जाता। अब रोहन और सिया को उस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। खिलौने ने उन्हें एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें 3 संकेत देगा, लेकिन याद रखना, हर संकेत के साथ खतरा बढ़ेगा। अगर तुमने तीनों संकेत नहीं ढूंढे तो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाओगे। रोहन और सिया ने फुसफुसाती पेटी खोली और एक जादुई दुनिया में फंस गए। अब उनके सामने था एक नक्शा जो उन्हें 3 संकेतों तक ले जाएगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला था। सिया घबराते हुए, भैया हमें सच में ये करना होगा, ये जगह तो अजीब और डरावनी लग रही है। रोहन हिम्मत बांधते हुए, डरने का कोई फायदा नहीं है, अगर हमें घर लौटना है तो इन संकेतों को खोजना ही होगा। नक्शे का पहला हिस्सा उन्हें एक बड़े और डरावने जंगल की ओर ले गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई, गहरी और गंभीर आवाज, कौन है? इस जंगल में तुम्हें क्या चाहिए? उनके सामने एक लकड़ी का आदमी खड़ा था, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। लकड़ी के आदमी ने कहा, अगर तुम संकेत चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। सिया डरते हुए, पहेली? कैसी पहेली? लकड़ी का आदमी बोला, सुनो, मैं पानी में डूबता नहीं, हवा में उड़ता नहीं, मुझे काटा तो मरता नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? रोहन और सिया सोच में पड़ गए। समय तेजी से बीत रहा था और लकड़ी का आदमी धीरे धीरे और डरावना लगने लगा। रोहन ने कहा, मुझे पता है, जवाब है छाया। लकड़ी का आदमी हंसते हुए, तुमने सही जवाब दिया, ये रहा तुम्हारा पहला संकेत। उसने एक चमकता हुआ पत्थर दिया जिस पर एक तीर का निशान था। वो तीर नक्शे के अगले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। रोहन और सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरे संकेत के लिए उन्हें एक गहरी झील के पास जाना था। झील का पानी काला और ठंडा था। झील के बीच में एक छोटा सा टापू था जहां दूसरा संकेत छिपा था। सिया सहमी हुई बोली, भैया हम इस झील को कैसे पार करेंगे? तभी पानी के अंदर से एक चमचमाती नाव प्रकट हुई। नाव में सवार होने के बाद रोहन और सिया ने देखा कि झील के अंदर कुछ अजीब सा हिल रहा है। रोहन चौंकते हुए, सिया देखो, पानी के नीचे कुछ है। नाव धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ रही थी, लेकिन झील के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकल आया। मगरमच्छ ने गुस्से में कहा, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जो सबसे ज्यादा डरता है वही मेरे खाने का शिकार बनेगा। सिया डरी हुई, भैया अब क्या करें? क्या रोहन और सिया इस डरावने मगरमच्छ से बचकर दूसरा संकेत ढूंढ पाएंगे? क्या वे अपनी बहादुरी दिखा पाएंगे? रहस्यमयी पेटी के और भी गहरे राज अभी बाकी हैं। रोहन और सिया गहरे काले पानी वाली झील के बीच एक मगरमच्छ का सामना कर रहे थे। अब उनकी बहादुरी ही तय करेगी कि वे आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। सिया डरी हुई, भैया ये मगरमच्छ हमें खा जाएगा, हम क्या करें? रोहन हिम्मत बांधते हुए, सिया हमें डरने की जगह अपनी समझदारी से काम लेना होगा, ये सिर्फ हमारे डर का फायदा उठाना चाहता है। मगरमच्छ ने गरजते हुए कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम मेरे शिकार बनोगे। सुनो ध्यान से,
जैसे ही मुझे काटते हो मैं 2 बन जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सिया ने झट से कहा। ये आसान है भैया, जवाब है कैची। मगरमच्छ हैरान होकर, तुमने सही जवाब दिया। ये लो तुम्हारा दूसरा संकेत। मगरमच्छ ने अपने बड़े जबड़े से पानी के अंदर से एक चमकता हुआ गुलाबी पत्थर निकाला। उस पर भी एक तीर का निशान था जो नक्शे के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। तीसरा संकेत एक खंडहरनुमा महल के अंदर छिपा था। महल तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। महल के अंदर सब कुछ खामोश था, लेकिन हवा में एक अजीब सा डरावना एहसास था। सिया डरते हुए, भैया ये जगह तो बहुत डरावनी है, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रोहन ने कहा, हमें घर वापस लौटने के लिए ये करना ही होगा सिया, चलो। जैसे ही वे महल के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक सामने एक बड़ा सा पुतला गिरा। पुतला एक बूढ़े जादूगर का था जिसकी आंखें लाल थीं। जादूगर डरावनी आवाज में, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तीसरा और आखिरी संकेत पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, लेकिन याद रखना हर चालाकी का जवाब चालाकी से देना होगा। रोहन, हम तैयार हैं। बताइए क्या करना होगा? जादूगर ने कहा, यह मेरी आखिरी चुनौती है। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर भी कभी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? रोहन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। सिया ने कहा, भैया ये आसान लग रहा है, इसका जवाब है साया। जादूगर हंसते हुए, बहुत अच्छे, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। ये रहा तुम्हारा तीसरा संकेत। जादूगर ने एक सोने का ताबीज दिया। जैसे ही रोहन ने ताबीज पकड़ा, महल की दीवारों पर जादुई दरवाजे खुलने लगे। नक्शा चमकने लगा और सभी संकेत मिलकर एक दिशा दिखाने लगे। अब रोहन और सिया को सभी संकेतों को जोड़कर आखिरी दरवाजा खोलना था। उन्होंने देखा कि दरवाजा उसी पेटी के आकार का था। जैसे ही उन्होंने ताबीज को दरवाजे में लगाया, एक जोरदार रोशनी हुई। सिया उत्साह भरी आवाज में, भैया देखो, ये तो हमारा घर है। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से पेटी की आवाज आई। पेटी गंभीर आवाज में, तुमने मेरा राज तो जान लिया, लेकिन याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है, मैं फिर से लौटूंगी। क्या पेटी का जादू सचमुच खत्म हो गया, या ये किसी और के लिए नई मुसीबतें लेकर आएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। रोहन और सिया अपने घर लौट आए थे, लेकिन उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। जादुई पेटी अब उनके साथ नहीं थी, लेकिन घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। सिया सोते हुए बुदबुदाते हुए, भैया दरवाजा बंद करो, कोई देख रहा है। रोहन ने जब सिया की आवाज सुनी तो वो घबरा गया। उसने देखा कि सिया गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का साया था। रोहन सिया को जगाते हुए, सिया क्या हुआ, तुमने सपना देखा? सिया डरते हुए, भैया मैंने एक अजीब सपना देखा, कोई बड़ी काली परछाई हमारे घर में घुस आई थी। उसने कहा कि पेटी वापस चाहिए। रोहन सिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन तभी उनके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट धीमी और डरावनी, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं अभी भी यही हूँ। रोहन ने खिड़की बंद की और सिया को अपने पास सुला लिया, लेकिन अगली सुबह उन्हें घर के हॉल में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। वही जादुई खिलौनों की पेटी वापस आ चुकी थी। सिया डरते हुए, भैया ये पेटी, ये तो गायब हो गई थी, ये वापस कैसे आई? रोहन ने पेटी के पास जाकर देखा। इस बार पेटी का ताला टूटा हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रोहन ने पेटी को खोलने की हिम्मत की। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, पेटी से एक तेज आवाज निकली। पेटी गुस्से में, तुमने मेरी परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मेरे रहस्यों का अंत अभी नहीं हुआ है। अचानक पेटी के अंदर से एक धुआं निकला और कमरे में फैल गया। रोहन और सिया अपने आप को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करने लगे। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक नई जगह पर थे। ये जगह पहले की दुनिया से भी ज्यादा अजीब थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनसे चमकीली नदियां बह रही थी। हवा में रंग बिरंगी रोशनी तैर रही थी, लेकिन इस जादुई दुनिया में हर चीज डरावनी लग रही थी।
सिया डरी हुई, भैया ये जगह क्या है, हम यहाँ कैसे आ गए? रोहन घबराते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उनके सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया। पत्थर पर कुछ लिखा था, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 दरवाजों का सामना करना होगा। हर दरवाजे के पीछे एक और चुनौती है, सावधान रहना, हर कदम पर खतरा है। सिया, भैया क्या हम ये कर पाएंगे? रोहन हिम्मत बांधते हुए, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हमने पेटी की पहली दुनिया से बच निकलने का रास्ता ढूंढा तो यहाँ भी कर लेंगे। पहला दरवाजा एक गहरी खाई के पास था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चाई का सामना करो वरना गहराई में गिर जाओगे। जैसे ही रोहन और सिया दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाजा बोलने लगा, यहाँ से गुजरने के लिए अपनी सबसे गहरी गलती को स्वीकार करो। रोहन और सिया को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी उनके सामने उनकी जिंदगी के कुछ पल प्रकट होने लगे, वे पल जिनमें उन्होंने गलती की थी। सिया रोते हुए, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी किताब बिना पूछे फाड़ दी थी, मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। रोहन सिया को गले लगाते हुए, सिया मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता और मुझे भी माफ करना, मुझे तुम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, दरवाजा खुल गया। लेकिन ये सिर्फ पहला दरवाजा था, उनके सामने अब और भी बड़ी चुनौतियां थीं। क्या रोहन और सिया बाकी दरवाजों की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस अजीब दुनिया से वापस लौट सकेंगे? ये जानने के लिए इस जादुई सफर का हिस्सा बने रहें। पहला दरवाजा पार करने के बाद रोहन और सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके सामने 2 और दरवाजे खड़े थे। दूसरा दरवाजा एक चमकती हुई नदी के किनारे था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर को हराओ तभी दरवाजा खुलेगा। सिया डरी हुई, भैया ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मेरा सबसे बड़ा डर तो वही मगरमच्छ था, लेकिन अब यहाँ क्या होगा? रोहन सिया का हिम्मत बांधते हुए, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। चलो देखते हैं ये दरवाजा हमसे क्या चाहता है। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहन और सिया ने खुद को एक बड़े और गहरे अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना था। आईने से एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों को अपने डर को खुद देखना होगा। इस आईने में तुम्हारे सबसे बड़े डर दिखाई देंगे। अगर तुमने उनसे भागने की कोशिश की तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिया कांपते हुए, भैया मुझे नहीं देखना, मुझे डर लग रहा है। रोहन सिया का हाथ पकड़ते हुए, सिया हम साथ में हैं, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। दोनों ने आईने की तरफ देखा। सिया को उसमें वही मगरमच्छ दिखा जो झील में था। मगरमच्छ और भी बड़ा और खतरनाक लग रहा था। वो सिया की ओर बढ़ने लगा। सिया डरी हुई, भैया ये सचमुच का लग रहा है। रोहन सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, सिया ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक भ्रम है, ये तुम्हारे डर का एक रूप है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें यह मानना होगा कि यह तुम्हें हरा नहीं सकता। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और मगरमच्छ की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, तुम असली नहीं हो, मैं तुमसे नहीं डरती। मगरमच्छ धीरे धीरे गायब हो गया। अब रोहन की बारी थी। आईने में रोहन ने देखा कि वो एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी तलहटी दिखाई भी नहीं दे रही थी। आईना रोहन को बोलते हुए, ये तुम्हारा डर है रोहन, तुम्हें इसे पार करना होगा। रोहन ने अपनी सांसें काबू में रखी और खाई के ऊपर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक अदृश्य पुल दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे उस पुल को पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गया। आईना चमकने लगा और दूसरा दरवाजा खुल गया। रोहन और सिया ने देखा कि अब उनके सामने तीसरा और आखिरी दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ तुम्हें एक साथ काम करना होगा वरना दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सिया रोहन से कहती हुई, भैया इसका क्या मतलब हो सकता है? रोहन सिया की ओर देखते हुए, शायद हमें अपनी ताकतें मिलानी होंगी, चलो देखते हैं। जैसे ही वे तीसरे दरवाजे में दाखिल हुए, वहाँ उन्हें एक गोल कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल घड़ी थी जो उल्टी गिनती कर रही थी। घड़ी पर सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। सिया घबराते हुए, भैया ये घड़ी क्यों चल रही है, हमें क्या करना होगा? तभी कमरे में चारों तरफ दीवारों पर जादुई चिन्ह चमकने लगे। इन चिन्हों को जोड़कर एक पैटर्न बनाना था, लेकिन घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही थी। रोहन ने कहा,
सिया, ये पहेली है, हमें इन चिन्हों को जोड़ना होगा, जल्दी करो। रोहन और सिया ने मिलकर चिन्हों को जोड़ना शुरू किया। एक चिन्ह गलत जोड़ते ही पूरा कमरा कांपने लगा। सिया चिल्लाते हुए, भैया जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। आखिरी सेकंड में उन्होंने सही पैटर्न जोड़ दिया। घड़ी की सुइयां रुक गई और एक तेज रोशनी हुई। तीसरा दरवाजा खुल गया और उनके सामने फिर से वही पेटी दिखाई दी। पेटी, धीमी और गंभीर आवाज में, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे जीवन में और भी चुनौतियां आएंगी। ये पेटी अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे रक्षक के रूप में। रोहन और सिया ने राहत की सांस ली। वे अपने घर लौट आए, लेकिन इस बार उनके साथ जादुई पेटी का एक राज था। ये पेटी अब सिर्फ एक खिलौनों की पेटी नहीं थी, यह उनके लिए रहस्य और रोमांच का दरवाजा बन चुका था। क्या पेटी का जादू यहीं खत्म हो गया, या यह नई कहानियों और रोमांच की शुरुआत है? जानिए हमारे चैनल की अगली कड़ी में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और इस जादुई सफर का आनंद लेते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप अगली रहस्यमयी कहानी मिस न करें।